गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक योर वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। कंटेंट जो है बेटा प्रॉपरली इसके अंदर मैथमेटिक्स का है। मैं हर एक चैप्टर की बेटा जीरो से लेके जेड तक जितना भी कंटेंट है सबकी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं और सारी प्लेलिस्ट में अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूं। तो इफ यू आर अ रेगुलर यूजर बेटा आप मेरी साइट पे सॉरी मेरे चैनल पे विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि लगभग ऑन एन एवरेज मेरी वीकली 3 4 या 5 वीडियोस निकल जाती हैं बच्चे। इफ यू नो कि कोई बंदा है जो सर्वाइव कर स्ट्रगल कर रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप उसको बेटा मेरे चैनल का लिंक शेयर करिए, मेरी वीडियो शेयर करिए, क्योंकि बच्चे इस चैनल के अंदर स्पेशली मैंने सीबीएसई प्लस में जेई या किसी और बोर्ड को बहुत ध्यान में रखा है एंड काफी ज्यादा मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है। सो इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर सीबीएसई तो बहुत अच्छा चैनल है। अगर आप किसी लगता है किसी और बोर्ड से है, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत मतलब मैंने आरडी शर्मा के लगभग हर क्वेश्चन उठा रखे हैं, तो ये चैनल बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मैं आईआईटी जेई करना चाहता हूं बट इन स्ट्रक्चरल वे, तो भी बेटा यही चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चे मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आगे चलते हैं बेटा। आज हम देखेंगे सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर है बेटा सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। नहीं बेटा, आज है सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बच्चे आज का कंटेंट है सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इन जो कंटेंट हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से सम ऑफ इंफिनिटी है। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया, बच्चे आपका मैथमेटिक मेंटर, आपका दोस्त, आप कुछ भी कह लीजिए। तो आज है बायनोमियल सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 9। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा समझते हैं सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी। बेटा पहली बात ये समझो कि किसी भी सीरीज को आप इन्फिनेटली जोड़ लोगे, क्योंकि एंड नहीं है बेटा उस सीरीज का। जब एंड नहीं है इंफिनिटी लगा देते हैं कि यार ऐसे ये प्रोग्रेशन चलता रहेगा। तो क्या आपके माइंड ये एक्सेप्ट करने को रेडी है कि किसी भी सीरीज को हम जोड़ पा रहे हैं जिसका एंड ही नहीं है? जब एंड ही नहीं है तो बेटा वो सीरीज कितनी बड़ी हो जाएगी? दिस इज अ पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप इस पॉइंट को सोच पा रहे हैं? अगर आप इस बात को सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सबसे पहला आंसर टिका हुआ है कि यस यू कांट ऐड एनी काइंड ऑफ सीरीज हु आर उस लास्ट टर्म इज इंफिनिटी। मुझे नहीं पता ये कैसे बढ़े जा रही है। ये एक ही कंडीशन में निकाल सकते हो बेटा कि जब आपको लगे कि आपका जो सम, वो जो सीरीज है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर की कभी नहीं निकाल सकते बेटा। अगर आपका जो सीक्वेंस है जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो यस देन यू डेफिनेटली गेट द सम। तो बच्चे पहली कंडीशन यही है कि जो आपका आर है ना, वो 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं, या फिर -1 से छोटा होना चाहिए अगर नेगेटिव सीरीज है। 1 से छोटा होने के मतलब ये है कि बेटा जो आपकी ग्रोथ है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। अल्टीमेटली जो कंक्लूजन ये निकला कि आपकी आर जो है ना वो लेस देन 1 है। अब मैं आपको कैसे बच्चे में समझाऊंगा, तो देखना। मैं इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। पहली सही मैं जीपी सीरीज बनाता हूं जो इन्फिनिट तक लेके चलेंगे। तो पहली सीरीज है 2, पहला टर्म है बेटा 2। इसके बाद जो अगला नंबर होएगा इसका हाफ 1, फिर इसका हाफ 1/2, फिर इसका हाफ 1/4, फिर इसका हाफ 1/8, फिर इसका हाफ 1/16 एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो बच्चे ये प्रोसेस है ना एंडलेस जा रहा है। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, इन्फिनिटली जा रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब एन मान के चलो फिलहाल कि ये बहुत बड़ा नंबर है। मेगा लार्ज नंबर को आप इसको ट्रीट कर दो, मेगा लार्ज। तो जब ये इतना बड़ा नंबर है कि डू यू फील दैट कि यार इतना बड़ा नंबर जिसको हम नहीं सोच पा रहे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें यहां पे बात करूं बच्चे, 2 की पावर 16 है, इसके बाद 2 की पावर 32, तो एक नीचे आएगा 1024, फिर नीचे आएगा बेटा 102048, फिर आएगा बेटा 1/4096, फिर आएगा 1/8192 एंड फिर 16000, इस तरीके से आएगा। तो बच्चे देखो, अगर मैं कहूं कि मैंने ना लेट कर लिया कि जो इंफिनिटी है वहां पर मैं ना एन तक का सम ले रहा हूं, या फिर मैं कहूं इंफिनिटी मेरे को पता चल गया वो लास्ट नंबर एन है, तो मैंने कहा जो हमें सम का फॉर्मूला पता है वो है ए 1 - अपॉन में बेटा 1 - तो बच्चे ए जो है वो मेरा पहला नंबर, 1 में आर कितना है बच्चे, मेरे पास आर है हाफ, इसकी पावर चलेगी बच्चे एन, अपॉन में बच्चे 1 - 1/2। तो बेटा अब इस वाले पॉइंट पर बहुत ध्यान से फोकस करो।
मेरे ख्याल से मेरे को है ना इसको एक अलग पेन से हाईलाइट कर देना चाहिए था। तो बच्चे मैंने क्या करा, मैंने इसको हर एक अलग पेन से हाईलाइट करा। तो जब मैंने इसको अलग पेन से हाईलाइट करा तो ये 1/2 की पावर क्या आ गई, n आ गई। मैंने ये क्या बोला बच्चे, मैंने कहा मेरे पास 1/2 की पावर n है। n एक बहुत बड़ा नंबर है बेटा, मान के चल लो n इतना बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद ये मेरे को 2 की पावर n मिलती है। तो अभी तक तो जैसे 8000 तक कैलकुलेट करा था, तो मान के चलो अगर 2 की पावर मेरे पास 1 CR आती है, तो ये बेटा आपकी बात मान के चलो 1 अपॉन में जैसे मतलब एक इनफाइनाइट नंबर ही जनरेट हो जाएगा। तो 2 की पावर इंफिनिटी एक इनफाइनाइट नंबर जनरेट करके देगी, क्योंकि एंड नम नहीं पता मुझे, ठीक है। तो 1 अपॉन में इंफिनिटी यानी कि 1 के अपॉन में बहुत बड़ा नंबर किस और अप्रोच करेगा बच्चे, आपका जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो 1 के अपॉन में बहुत बड़ा नंबर जब आपके जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो आंसर है 2 1 माइनस जीरो अपॉन में 1 माइनस 1/2 दिस गिव अ रिजल्ट 2 1 माइनस में 1/2। तो अगर आप ये बात समझे तो आप ये देखो कि आपके पास जो 2 है वो a है, अपॉन में 1 माइनस r है। तो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ सम ऑफ इंफिनिटी। तो अगर आप लॉजिकली समझें तो जो r की पावर n है ना, बेसिकली बेटा वो हमारा जो r है वो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 होने के कारण जब r जो है बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो वो 1 के नीचे होता है, और विच गिव अ प्रोड्यूस अल्टीमेटली अ रिजल्ट अ जीरो। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से हम सम ऑफ इंफिनिटी निकाल पाते हैं। एंड द सिंपल फॉर्मूला यू कैन से इज वेरी इजी, कि आपके पास बेटा जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो सिंपल a अपॉन में 1 माइनस r होता है। मैं उस प्रोसेस में गया ही नहीं कि जहां पे बेटा मैं a और ar लेके समझाऊं फॉर्मूला, मैंने आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके समझाया है। आई होप बच्चे फॉर्मूला इजी था, आप इस लॉजिक को समझे। तो चलिए आई कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी से लेके हार्ड तक मैंने सारे क्वेश्चन कवर करे हैं। कहता है फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी। तो बेटा सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंफिनिटी a अपॉन में 1 माइनस r। जीपी कह रहा है मेरे पास जो है वो -5/4 है, अगला नंबर 5/16 है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा 5/4 इसके नीचे ले गया, 5 से 5 कट गया तो मेरे पास आ गया 4 ऊपर 16 नीचे, माइनस का सिंबल, -1/4। तो मेरे पास आया बेटा आपका जो a है -5/4 आया, 1 अपॉन में 1 माइनस में -1/4 आया, विच मीन्स -5/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 एंड विच गिव अ रिजल्ट 5/4 5/4। तो मेरे प्लस 1 रिजल्ट आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहता है फॉर्म द ज्योमेट्रिक सीरीज टू इंफिनिटी, एस इंफिनिटी निकालना है। अब इस एस इंफिनिटी के अंदर मुझे ये पता है कि ये मेरा जो है ए है, तो ए जो है वो है बेटा आपका √2 + 1, आर जो होगा बेटा 1 अपॉन में √2 + 1। अब जो आर होता है बेटा वो रूट में अपॉन में नहीं रखते अगर कोई रैशनल नंबर है, दैट्स वाई √2 अपॉन में -1 एंड -1 मैंने क्या कर दिया, रिलेशनाइज कर दिया। तो ये आ गया बेटा आपका √2 - 1, ये आ गया बच्चे आपका 2 - 1, √2 - 1 अपॉन में 1 विच गिव अ रिजल्ट √2 - 1। ए आ गया, आर आ गया। अब हमें क्या जाना है सम ऑफ इंफिनिटी में, which means √2 + 1 अपॉन में 1 माइनस में r अपॉन में 1 माइनस में r यानी कि √2 - 1। दिस गिव अ रिजल्ट √2 + 1 1 माइनस √2 एंड +1, जिससे मेरे को आएगा √2 + 1 2 माइनस √2 + 1। मैंने यहां से √2 कॉमन लिया, √2 - 1। अगेन बेटा ये फिगर नीचे नहीं होती तो मैं यहां से रैशनलाइज करूंगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से जो भी आंसर आएगा मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर होगा। होप यहां से आपके पास क्वेश्चन आपकी रेंज में है। आगे बात करते हैं बेटा, हमारे पास कह रहा है कि ये 1/2 देन 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/2 की क्यूब, फिर 3 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। तो सिमेट्रिक नहीं है बेटा, कि ऐसा नहीं है एक 2 या 3 फिर ऐसा बढ़ रहा हो या कुछ भी इस तरीके से नहीं है।
तो मुझे जो पता चल रहा है वो ये है कि 1/2 2 का क्यूब 2 का 5 अलग है, 1/3 का स्क्वायर 3 का 4 3 की पावर 6 अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें इंफिनिटी निकालना है तो ये दोनों सीरीज एंड तक जा रही हैं, तो दोनों को मैं अलग अलग निकाल के सॉल्व कर लूंगा। तो अलग अलग कैसे निकलेगी बच्चे, ये होगा 1/2 प्लस में 1/2 का क्यूब प्लस में 1/2 की पावर 5 डैश 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 इंफिनिटी प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1/3 का 4 प्लस में डैश 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 इंफिनिटी। सो व्हाट वी गेट, हमें यहाँ से लेके बेटा आपका ये मिला हुआ है एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी सीरीज है। तो इसकी सम ऑफ इंफिनिटी निकलेगी a अपॉन में 1 माइनस r। a जो है बेटा आपका 1/2 है, r जो है बच्चे मेरे पास 1/2 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 1/2, 1 माइनस में 1/4। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस में 1/9। अब बच्चे यहाँ से आपको सिंपल एक सॉल्व करना है, आपके पास जो भी रिजल्ट आया है एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनली आंसर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आपकी रेंज में है, दैट्स वाई यहाँ से आपके लिए अब ये होमवर्क है। आगे चलते हैं बेटा, कहता है कि प्रूव करो ये जो रिजल्ट है ना ये 6 के बराबर है। 6 की पावर 1/2 1/4 1/8 से लेके इंफिनिटी ये 6 के बराबर है। तो अब मैंने कहा यार अगर मेरे को 6 के ऊपर ये सब नंबर में देखूं तो हमारे पास क्या है 1/2 एंड क्योंकि बेस में पावर ऐड हो जाएगी तो 1/4 1/8 एंड डैट डैट डैश, तो ये भी इंफिनिटी तक ही रहेगा। विच गिव अ रिजल्ट कह रहा है ये, मतलब ये सारा जो रिजल्ट है मेरे को 6 मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ऊपर देखा तो मैंने कहा यार जो ये जितना पैटर्न जो ऊपर है ना यहाँ पे आपका जो है एक तरीके से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन चल रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस में 1/2, यानी कि बेटा ऊपर जो है सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाया जो कि है a अपॉन में 1 माइनस r। तो a भी मेरा 1/2 है इस कंडीशन में, r भी 1/2 है। अगर आप ध्यान से देखो 1/2 नीचे भी बेटा 1/2, तो ये दोनों 1/2 कट जाएंगे, मेरे को रिजल्ट मिलेगा 1। तो यानी कि बच्चे 6 की पावर आ गई 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूला हमें फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। हालांकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक आधा छोड़ के, पर ठीक है बेटा इजी क्वेश्चन है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए तो एक अलग ही क्वेश्चन हो गया, आपको ये ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट मेरे को है क्वेश्चन, कह रहा है अगर b को हम ऐसे लिखें तो प्रूव करो कि ये चीज हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू वट एवर। क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी। ये कह रहा है b इज इक्वल टू a अपॉन में 1 माइनस में r। एंड मैं बेटा एक काम करता हूं, मैं इसमें नोटेशन चेंज कर देता हूं। तो सम ऑफ इंफिनिटी जो है वो होगा a अपॉन में 1 माइनस में r। अब जो सम ऑफ इंफिनिटी है ये मेरे को दे रखा है b, फर्स्ट टर्म दे रखी है a, 1 माइनस में ये a, तो 1 माइनस में a और इसको मल्टीप्लाई करा b से, यहाँ पे a आ गया, b माइनस ए बी इज इक्वल टू a, b इधर रखा a प्लस ए बी, यहाँ आया b से a कॉमन ले लिया 1 प्लस b, तो a की वैल्यू निकल गई क्या बच्चे आपकी 1 अपॉन में सॉरी b अपॉन में 1 प्लस b। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था बेटा। b जो है इन टर्म्स ऑफ a दे रखा था, आंसर में मेरे को a इन टर्म्स ऑफ b निकालना था। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन कहता है कि अगर फर्स्ट टर्म जीपी की 2 है एंड सम ऑफ इंफिनिटी 6 है तो कॉमन रेशियो बताओ। तो बस बच्चे एस इंफिनिटी का फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस आर है, ये 6 दे रखा है, फर्स्ट टर्म 2 रह रखी है, 1 माइनस आर बताना है। तो 1 माइनस आर 2 अपॉन में 6 यानी कि 1/3, तो 1 माइनस 1/3 आपका क्या हो जाएगा बेटा आर, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। होप बच्चे इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ इंफिनिटी
सॉरी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 8। किसी भी इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो 8 है, ठीक है। द सेकंड टर्म इज 2, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो बच्चे ये कहता है द सम ऑफ इन्फिनिटी यानी कि एस इन्फिनिटी ए अपॉन में 1 माइनस आर, तो ये 8 है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। T2 बेटा मेरे पास जो सेकेंड टर्म है वो 2 है, इसको लिखते हैं AR। AR किसके बराबर हो गया 2 के। तो एक रिलेशन दे दिया AR के बीच में और एक यहाँ पे दे दिया, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मैं A की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ R निकालूं या R की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ A निकालूं, बात एक ही है। R हो गया 2 अपॉन में A, तो 8 इज इक्वल टू A अपॉन में 1 माइनस में 2 अपॉन में A। तो ये हो गया बेटा 8, 1 माइनस में 2 अपॉन A इज इक्वल टू A। एंड यहां से बेटा मेरे पास आ जाएगा 8 A माइनस 2 अपॉन A इज इक्वल टू A। तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8A माइनस 16, ये A का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस में 8A माइनस में सॉरी प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां से A की दो वैल्यू निकल रही है, तो बेटा इट पॉसिबल कि हो सकता है दो ऐसे नंबर हैं जो बेटा सेम लेवल पे जाने पर हमें जो है फर्स्ट टर्म सेम हो सकती है, तब जाके जो मेरे को रिजल्ट है वो 8 मिले। तो चेक कर सकते हैं बेटा कि अगर हम मिडिल टर्म तोड़े तो मेरे को 16 चाहिए, यानी कि बच्चे A स्क्वायर माइनस 4 है प्लस 16 इज इक्वल टू 0। A माइनस 4 A माइनस 4, ओ माई गॉड बेटा दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ A माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा A 4 आ गया, तो अगर मेरे को R निकालना हो बच्चे तो R क्या आएगा बेटा आपका 2 अपॉन में 4 यानी कि 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। हो बच्चे क्वेश्चन इजी था। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, द सम ऑफ इन्फिनिटी ज्योमेट्रिकल सीरीज इज 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि अगेन जो सम है वो 15 है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 45, फाइंड द सीरीज। हालांकि बच्चे ये क्वेश्चन आसान है, कहता है अगर किसी सीरीज में इस सीरीज को इनफाइनाइट तक ले, इसका सम 15 है, ठीक है। अच्छा तो मैं सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लिख दूं, A अपॉन में 1 माइनस में R, वी गेट द रिजल्ट A अपॉन में 1 माइनस में R इज इक्वल टू 15। आगे कहता है बच्चे मेरे को कि अगर मैं इस सीरीज का स्क्वायर कर दूं, यानी कि A स्क्वायर AR का होल स्क्वायर AR स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डेट डेट डैश, ये भी इन्फिनिटी तक लूं तो ये भी 45 आएगा। अब जब मैंने स्क्वायर करा तो चलिए देखते बना क्या मेरे पास। तो ये बना बेटा A स्क्वायर बना, अगला बना बच्चे मेरे पास A स्क्वायर R की पावर स्क्वायर, ये बना A स्क्वायर R की पावर 4 डेट 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 डैश इन्फिनिटी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ये R स्क्वायर है, ये बच्चे क्या आया R की पावर 4 एंड ये आया बच्चे यहाँ पे बच्चे जो है R की पावर जो आया वो आएगा जो भी अगला नंबर होगा, तो ये मेरे पास 2 4 6 आ गया बच्चे। बेटा यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी आया R का स्क्वायर एंड ये भी आया R का स्क्वायर, तो दिस गिव अ रिजल्ट मेरे को 45। अब बच्चे हर बार R स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से ये पता चला कि ये वाली भी जीपी है। द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे ये 45 है, पहला नंबर A स्क्वायर है एंड 1 माइनस में R स्क्वायर है, एंड दूसरी साइड है बेटा मेरे पास 15 इज इक्वल टू A अपॉन में 1 माइनस में R। तो बच्चे अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एकदम एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो देखो हमारे पास तरीके बहुत हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो एक तरीका मैं बता रहा हूं उससे थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली A स्क्वायर हटाने के लिए काम करता हूं, तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं। तो जब मैंने इसका स्क्वायर करा तो अब A स्क्वायर से A स्क्वायर हटाने के लिए डायरेक्टली मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो दैट्स वाई मैंने इसको नाम दिया बेटा फर्स्ट एंड इसको नाम दिया बच्चे मैंने सेकंड। यहां पे लिखा बाय
1 डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी कि बच्चे मेरे पास आ गया ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो गया 15 का स्क्वायर। यहां पे आया बेटा ए स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन में 1 प्लस आर इज इक्वल टू 45। तो जो जो कटा वो है ए स्क्वायर आपका कट गया, 1 माइनस आर बेटा पूरी तरह कट गया, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन में 1 माइनस आर, 1 अपॉन में 1 प्लस आर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 अपॉन में 45। तो यहां से काटा 15 3 जा 3 5 जा, तो मुझे जो रिजल्ट मिला बच्चे वो ये है r प्लस 1 अपॉन में r माइनस 1 इज इक्वल टू 5। बस बच्चे अब इसको सॉल्व करना है और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा बच्चे आपका। सॉल्विंग इजी है, कोई खास मुश्किल नहीं है। सीरीज निकालने के लिए r के बाद मेरे को a भी निकालना पड़ेगा, तो जब r आ जाएगा आपका इस तरीके से a भी आ जाएगा। द ओनली द रीजन कि मैंने इस क्वेश्चन क्यों कंसीडर करा कि आपको बस ये दिखा सकूं कि ये जो उसका सॉल्यूशन पार्ट था ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, ये चीज दिखाने के लिए ही मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए। आई होप बच्चे आपको ये बात पता चल गई है। अब आगे चलते हैं। The sum of infinite GP is 57। कह रहा है बच्चे सम जो है इनफाइनाइट किसी भी जीपी का 57 है, अगर उनकी क्यूब कर दिया तो 9747 आ जाएगा। जीपी फाइंड करिए। क्वेश्चन बेटा एग्जैक्टली पिछले वाला है, पिछली बार हमने स्क्वायर करा था, इस बार हमने क्यूब करेंगे। कटने के टाइम पे हम जब देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा जब हम काटेंगे तो मुझे क्या करना है, पिछली बार जैसे मैंने लेफ्ट हैंड वाली सीरीज का स्क्वायर करा था, आपको लेफ्ट हैंड साइड की सीरीज का क्यूब करना है। दिस इज द ओनली वे। अच्छा मैं करवा देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है शायद एक और चीज भी बन करेगी। तो ये है बेटा सम ऑफ इंफिनिटी ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर डेट 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 डैश प्लस करके ये जो आ जाएगा ये आएगा 57। तो ये आ जाएगा सम ऑफ इंफिनिटी ए 1 माइनस में r इज इक्वल टू 57। आगे उसने बोला हुआ है कि बेटा अगर मैं इनका क्यूब करता हूं ए क्यूब ए आर का क्यूब ए आर का स्क्वायर का क्यूब प्लस में डेट डेट डैश, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका जो सीक्वेंस है अगर मैं उस पर नजर डालूं तो ये हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब ए क्यूब आर की पावर 6 एंड सो ऑन। तो बच्चे यहां से यहां मैं दिखाऊं तो ये मेरे को मिल रहा है बेटा आपका आर की पावर जो है आपका क्यूब, एंड यहां से यहां देखो तो आर की पावर क्यूब। तो यानी कि इस बार भी जो सम है इनफिनिट तक जा रहा है वो कितना है 9747। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा ए क्यूब 1 माइनस में आर क्यूब इज इक्वल टू 9747। तो मैं क्या करता हूं बेटा, अब डायरेक्टली काटने के लिए मैं इसका क्यूब उठा लेता हूं। तो क्यूब उठाया ये हो गया बेटा ए क्यूब 1 माइनस आर का क्यूब इज इक्वल टू 57। तो ए क्यूब यहीं रहने देता हूं बच्चे। यहां पे मेरे पास जो खुलेगा 1 माइनस आर और अंदर खोलूंगा 1 माइनस आर, तो कुछ इस तरीके से। अब बेटा यहाँ पे 57 की पावर 3 है, तो 57 इंटू 57 इंटू 57 इसको नीचे लेकर आऊंगा तो यहाँ पे ये खुला जो है वो कुछ ऐसे खुलेगा बेटा आपका। तो ये कुछ आपका जो है नीचे वाला ऐसे खुलेगा ए क्यूब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये होता है बेटा 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू यहाँ पे आया 97। ये आया बेटा ओहो ब्लू पेन चाहिए 9747। तो बेटा ए के क्यूब से ए का क्यूब गया। अब यहां से 1 माइनस आर से 1 माइनस आर चला गया। अब मेरे को ये पता है कि 57 19 से जा सकता है और 3 से जा सकता है, बट 9747 का मेरे को 3 से कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं देखता हूँ 9 7 16 4 20 और 27 यानी कि 3 से जा सकता है। एक बार 3 से जाएगा तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 चौक 12
13 14, तो 2 उधर जाएगा, 3 9 जा 27। दूसरी बार 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 से जाएगा अब यहाँ पे, तो ना जाने की 0, 3 8 24, 3 3 जा 9। एंड जब तीसरी बार करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 3 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 18, 3 एकम 3, तो यानी कि ये आ गया 361 और ऊपर आ गया बेटा मेरे को तीनों पर 19 से कटेगा, यानी कि 19 19 19, तो 361 19 का स्क्वायर होता है। तो मेरे को मिल गया बच्चे एक जो रिजल्ट वो ये है। अच्छा ये भी आपका कर चुका है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू ऊपर 19 मिला है। तो ये मेरा रिजल्ट है बच्चे, एंड आपको इस रिजल्ट के भरोसे ही आगे बढ़ना है। होप कि आप बेटा यहाँ से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन इजीली टैकल भी हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, मेरे पास है इफ ईच टर्म ऑफ एन इंफिनिटी जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ अ टर्म फॉलोइंग इट। क्वेश्चन बड़ी अच्छा कह रहा है बेटा कि अगर किसी जीपी के अंदर इनफिनिट टर्म है एंड कोई भी टर्म इसके बाद वाली टर्म के ट्वाइस है, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी। तो देखो बच्चे मैं ये कहता हूं, सपोज कर लो एक टर्म है टी एन, अब इसके बाद ये जितनी भी टर्म्स आएंगी टी एन प्लस 1 प्लस में टी एन प्लस 2 प्लस टी एन प्लस 3, एंड ये क्वेश्चन वे सिलसिला क्योंकि ये इनफिनिट जीपी है। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से जाओगे तो कोई भी टर्म है ना, कोई भी टर्म किसी भी बच्चे अपनी फॉलोइंग टर्म को अगर जितनी बाद में जितनी भी टर्म्स है उनको अगर हम जोड़ दें तो अभी वाली टर्म जो है वो डबल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई पर्टिकुलर टर्म उठाएं उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई, मतलब जो टर्म उठाई है वो डबल है इसके बाद जितने भी टर्म्स हैं उनके सम के। तो इसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में डाल दिया। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हो बच्चे कि सर ऐसा क्या है कि मुझे इन्हीं को उठाना है, तो क्वेश्चन आपका वैलिड है बिल्कुल कि ऐसा क्यों लिया। तो बेटा रीजन बहुत सिंपल है कि मैं बीच से कोई भी उठा सकता था, बट ए और आर को फिर चूज करने और काटने में थोड़ी सी परेशानी होती, तो मैंने इजीली एक फैक्ट फिगर उठाई जिससे हमें काटने पीटने में आसानी हो सके। तो देखो आप कोई भी कर सकते हो बेटा, वहां से लेके उसके बाद जितने भी टर्म्स है उन सब का सम जो है ना हमारे पास जो है वो इसी रिजल्ट को शो करेगा। तो ये जो है ये है बेटा ए आर एन माइनस 1, यहाँ पे रखा 2 इंटू में, यहाँ पे बेटा अगेन क्योंकि बेटा कुछ टर्म निकाल ली तो ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी में फर्क पड़ जाएगा, इंफिनिटी अभी भी इंफिनिटी रहेगा, बट हाँ इस बार फर्स्ट टर्म जो है वो ए मल्टी एन प्लस है, इसका मतलब है ए आर एन। सेकेंड टर्म है बेटा ए आर एन प्लस 1, तो यानी कि बच्चे ए आर एन 1 माइनस में आर ये कुछ पैटर्न फॉलो होगा। तो इसके हिसाब से मैंने ए से ए काटा, जितना भी आ रही इस पावर को लेके चला गया, तो यहां पे आया 2 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आर, यहां मल्टीप्लाई करा तो 2 एंड क्या कहते हैं आर इधर ले आया बच्चे, तो ये हो जाएगा एक सेकेंड आर ऊपर भी है 2r, तो 2r ऊपर भी है, तो बच्चे यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 3r एंड r की वैल्यू जो होगी बच्चे वो मिल गई मेरे को 1/3। ये एक तरीका है आपको समझने का। एक तरीका और भी है, देखो मैंने कहा कोई भी सीरीज है उसका एन टर्म लिख लेते हैं 1 है, ठीक है। अब अगली जो नंबर है ना मैंने इसे लेट कर रहा है बेटा, अगला नंबर है जो इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है उनको सम करके डबल कर दो, तो इसके बाद तो कोई नहीं है नंबर, तो मेरे पास 0 है तो इसका डबल यानी कि यहाँ पे 2 आएगा पहली चीज। लेकिन यहाँ पर ये बात अप्लाई नहीं हुई। अब करते हैं, देखो अब जो नंबर आएगा वो इन दोनों के सम का डबल है, यानी कि 2 और 1 3, 3 का डबल 6, तो अब जो नंबर आएगा वो 6 है। अब जो नंबर आएगा बच्चे मेरे पास इन तीनों को ऐड कर दो और उसका डबल है, यानी कि 6 7 8 9 और 9 का डबल कर दो यानी कि 18, तो अब जो नंबर आएगा वो मेरे पास 18 है। इसके बाद जो नंबर आएगा मेरे पास वो यही कह रहा है कि 8 18 6 24 25 26 27 और उसका डबल कर दो यानी कि
54 है। तो एक अगर मैंने कोई सीरीज का फर्स्ट टर्म या आर लिया है जिस पर बेसिकली, तो आगे के नंबर बने। अब आगे के नंबर बने तो मेरे को एक सीक्वेंस जनरेट हुआ 54, 18, 6 इस तरीके से, एंड 54 के बाद भी बेटा जाओगे तो एक सीक्वेंस जनरेट होगा। अब आप इसका आर देखो तो ये क्या आ रहा है 18/54 यानी कि 1/3। इसका आर देखोगे बेटा तो ये भी क्या है 1/3। अगर आप इस वे में देखते हो तो 6 या 18, अच्छा यहाँ पर 2 वे, ये भी इस रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे, ये भी बेटा 1/3 आ रहा है। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 24, ये सब इनटू में है। मतलब प्रीसीडिंग से बढ़ेंगे तो इनटू में है, लेकिन अगर नॉर्मल देखें तो आगे से हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आर मेरे पास क्या आ रहा है 1/3 है। तो इस टाइप की कोई भी सीरीज होगी आपका आर यहाँ पे 1/3 ही होगा, भले ये कहीं से भी स्टार्ट करें आप। आई होप बच्चे कि आप दोनों तरीके समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पे टीएन ही क्यों लिया है, यहाँ पर मैंने ऐसा ही क्यों लिया है। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे कह रहा है अ स्क्वायर, ये बेसिकली एप्लीकेशन आ गया बच्चे। तो कह रहा है कि अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हैं मिड पॉइंट साइड, स्क्वायर की साइड को जोड़ के। तीसरा स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर इन द सेम वे एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो देखो बेटा, यहां से मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया, तो आई होप बच्चे स्क्वायर ठीक बन जाए। एंड ये एक स्क्वायर हो गया। कह रहा है इस स्क्वायर के बाद हमने इसके मिड पॉइंट्स को उठाया, जो भी इसके मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स को जोड़ के मैंने एक स्क्वायर और बनाया। तो एक स्क्वायर और बनाते बेटा मिड पॉइंट्स को जोड़ के। ठीक, ये कुछ इस तरीके से मिड पॉइंट जोड़ के स्क्वायर बना। कहता है अब ऐसा हो जाए तो आप एक स्क्वायर और बनाओ, फिर से इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ के। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर से इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ के तो अंदर एक स्क्वायर और बनेगा। यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, एंड यहां से यहां। ठीक, अब एक और कहता है अगर ऐसा है तो बच्चे एक स्क्वायर और बनाओ। तो यानी कि फिर से यहां से यहां, कर्व क्यों बन गया। तो बच्चे मैंने यहां से यहां एक स्क्वायर और बनाया, यहां से यहां एक फिगर और, हाँ, यहां से यहां बच्चे एक फिगर और बनाई मैंने। इस तरीके से जोड़ के इन मिड पॉइंट्स को जोड़ के एक स्क्वायर मैंने और बना दिया, एंड यहां से बेटा ये स्क्वायर और आ गया। फिर ये कहता है कि ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा, आप इसके अंदर स्क्वायर पे स्क्वायर बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है, जितना बन सकता है आप बनाते चले जाओ। हाँ, बस एक चीज कॉमन है कि हर बार जो अंदर स्क्वायर बन रहा है वो पीछे वाले से छोटा होगा। तो आपको एक चित्र दिखाया बच्चे मैंने। अब आगे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करा। इन द सेम वे एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू टू द इनडेफिनेटली, यानी कि मुझे भी नहीं पता एंड कब होगा। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, किसी भी स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ द ऑल द स्क्वायर सो फॉर्म्ड। तो एक पहली बात जो मेरे को स्क्वायर है, तो बेटा स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि अगर इसकी साइड 10 है, तो देखो ये कितना आ रहा है, इसकी साइड 10 है, तो मैंने जब मिडवे ज्वाइन करा तो ये 5 आया, ये 5 आया। ठीक है, तो अब इन 5 का सपोर्ट लेके, अच्छा ये भी क्या आएगा 5 आएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे ना एक राइट एंगल बना आपका। अब इस राइट एंगल में ये वाला जो आपका हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो जो साइड होगी बेटा ये जो होगी, अगर मैं इसको बोलूं S1, तो हम बात कर रहे हैं S2 की। तो सबसे पहले एरिया ऑफ S1, तो S1 का एरिया आ गया बेटा 10 का स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा एरिया S2 स्क्वायर की।
तो s2 स्क्वायर में जो साइड है जो मेरे पास निकलेगी बेटा, तो वो कैसे निकलेगी, 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, में इस साइड को मैं नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे दो बेटा, ये वाली मैं साइड के पर काम कर रहा हूं, तो यहां पे मैं इसको ए बी नाम दे देता हूं फिलहाल। तो ये होगा बेटा ए बी का स्क्वायर, तो यानी कि 25 प्लस 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो मेरे पास बच्चे मिला कि 50 एंड इसको अंडर द रूट करा तो ये आ गया ए बी, तो ए बी की वैल्यू आ गई बच्चे 5√2। तो ये वाली साइड जो आ गई मेरे पास 5√2 आ गई। आगे चलते हैं बच्चे, मैं इनको रफ करता हूं। मैंने A2 के ऊपर बात कर ली, सॉरी S2 के ऊपर बात कर ली, एंड अब मैं बात करता हूं S3 स्क्वायर की। अब S3 स्क्वायर में ये बेटा 5√2 आया है, तो अब अगेन बच्चे की ये भी कितना आया होगा मेरे पास, ये मेरे पास बेटा कितना आया होगा, तो ये भी आया होगा बच्चे आपका 5√2, ये भी आया होगा बेटा 5√2, ये भी आया होगा 5√2। तो 5√2 इतना आया। अब इसको बेटा मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, तो 5√2 का हाफ एंड 5√2 का हाफ, तो बच्चे ये वाली जो चीज हो जाएगी अब मेरे पास हो जाएगी फिर से, आई थिंक मेरे को ग्रीन पेन लेना चाहिए, तो ये हो जाएगी बेटा 5√2 का हाफ, एंड ये वाली चीज भी हो जाएगी बेटा 5√2 का हाफ, एंड 5√2 का हाफ। तो बेटा मेरे को ये वाली साइड अगेन उसी तरीके से निकालूंगा। तो इसके बाद मैं इसको नाम देता हूं, एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं C, इस पॉइंट को देते हैं D। तो मैंने कहा यार जो मेरा CD का स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 5, तो ये किसके बराबर है बेटा, 5√2 के स्क्वायर प्लस में 5√2 के स्क्वायर के बराबर है। तो 5√2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना हुआ बच्चे मेरे पास, ये हुआ 25 और ये 2, ये हुआ 25 और ये 2, 25 दूनी 50 और 50 100, 100 का अंडर रूट करेंगे तो बेटा CD का स्क्वायर इसको लेके जाएगा, यानी कि आया 2। तो अब मेरे पास जो साइड आई है 10 आई। ओहो बेटा एक सेकेंड, शिट 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 बेटा एक सेकेंड, तो इसके नीचे 2 भी था तो मैं लिखना भूल गया। तो ये आया 50/4, ये भी आया 50/4, यानी कि 100/4, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 25। तो अब CD जब मेरे को मिल गया बेटा 25, तो यानी कि ये चीज मेरे को मिली 25। अब 25 से स्क्वायर को हटाया तो CD का स्क्वायर जो था 25 था, तो इसके बाद मेरे को मिल गया बच्चे ये 5, तो 5 के ऊपर गए तो CD के ऊपर ये पूरी साइड 5 है, तो ये आ गया बेटा 5/2 एंड 5/2, इसी बेस पे करके ये भी मेरे पास 5/2 आएगा, तो मेरे को इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस इसी तरीके चलेगा। अब देखो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना आई बेटा, आपकी आई 10, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितनी आई 5√2, साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर बेटा मेरे पास आई 5। तो अब इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है बेटा 10 का स्क्वायर, इसका एरिया कितना हुआ बच्चे आपका 5√2 का स्क्वायर, इसका जो एरिया हो गया बेटा आपका हो गया 5 का स्क्वायर। एंड आई होप बच्चे की 3 से मेरे को एरिया मिल जाना चाहिए। देखो तो इसी तरीके से पहला एरिया है 10 का स्क्वायर, दूसरा है 5√2 का स्क्वायर, तीसरा है 5 का स्क्वायर, एंड चौथा इसी तरीके से चलेगा। तो अगर हम इसमें देखें कि क्या मेरे पास वो बन रहा है, तो बेटा पहला जो है 10 है, 10 के बाद ये आया √2 एंड ये आया बच्चे मेरे पास से 5। तो हम कहें 5 का स्क्वायर अपॉन में 5√2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 5 स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, 1/√2 का
स्क्वायर यानी कि 1/2। तो जो बेसिकली चीज चल रही है वो यही चल रही है, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5। तो यानी कि जो आर है बेटा वो मेरा क्या चल रहा है, 1/2 की कैटेगरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो 100, 100 से आया 50, 50 से आया 25 एंड दिस प्रोसेस इज शोन। तो ए मेरे को मिल गया 100 है, आर मेरे को मिल गया बेटा 1/2 है। सम ऑफ इंफिनिटी जितने भी रेक्टेंगल है आप उनका सम इजीली निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर लिंक कर रहा था तो मेरे को साइड पता होना काफी जरूरी थी। आई होप बच्चे की क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी ज्यादा मैंने स्क्वायर भी बना के दिखाए हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखना, आफ्टर स्ट्रिकिंग द फ्लोर अ सर्टेन बॉल रीबाउंडिंग। मैंने क्या करा, मैंने एक बॉल को बेटा यहां से कहीं से गिराया, ठीक है। अब बॉल यहां से यहां गिरी तो होता क्या है बच्चे, इसके बाद ये बोल रहा है ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फॉलन आफ्टर द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू अ रेस्ट इट इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 124 मीटर। तो सर्टेन बॉल रीबाउंडेड 4/5। यानी कि अगर आपने एक बार किसी बॉल को गिराया, किसी भी बॉल को गिराया, तो ये बॉल जो है 1/4 तक आपका 4/5 तक क्या होगी, रीबाउंड होगी, यानी कि दोबारा आएगी, फिर ये दोबारा यहां से डाउन हो जाएगी, ठीक। फिर क्या होगा, फिर ये दोबारा रीबाउंड होगी एंड दोबारा रीबाउंड होके 4/5 के बाद यहां तक ऐसे आ जाएगी, ठीक। कुछ इस तरीके से काम होगा। फिर क्या होगा बच्चे, फिर जो ये बॉल है या ये दोबारा रीबाउंड होगी एंड 4/5 हाइट कवर करके ये वापस आ जाएगी। फिर क्या होगा बच्चे, ये दोबारा रीबाउंड होगी एंड दोबारा रीबाउंड होने के कारण ये बेटा इस हाइट को लेके वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो सिलसिला है ये आपका चलता रहेगा। अब इस तरीके से उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी ये पूछा हुआ है। देखो मैंने पहली जो थी वो 120 मीटर से बॉल फेंकी, यहां पर आया बेटा, तो यहां पे क्या हुआ, 120 का 4/5 जो है ऊपर आया एंड ऊपर आने के बाद 120 का ही 4/5 नीचे गया, यानी कि ये डिस्टेंस उसने 2 बार ट्रेवल करी। तो क्या हुआ बच्चे, मैंने बॉल फेंकी 120 मीटर से पहले नीचे आई, तो जो भी लेंथ थी अब ये रिबाउंड लेगी, तो 120 का 4/5 ऊपर आया एंड उसी का 4/5 नीचे गया। यहां पे क्या हुआ बच्चे, यहां पे भी यही हुआ कि जितना भी अब ये जो सिचुएशन थी इसका 4/5 इंटू में 120 इंटू में 4/5, पिछले वाले का 4/5 जो है उस रिजल्ट का 4/5 फिर से ऊपर आएगा एंड नीचे जाएगा, तो ये ट्रेवलिंग दूसरे टाइम चलेगी। फिर से क्या होगा बच्चे, इस वाले में यहाँ पे 2 बार ट्रेवलिंग चलेंगी 4/5 इंटू में पिछले वाला, यानी कि 120 इंटू में 4/5 इंटू में 4/5। तो अगर यही चीजें चल रही हैं तो ये पूछ रहा है कि इस तरीके से कितने डिस्टेंस कवर होगी। तो देखो 120 मीटर तो है, ठीक है। अगली बार क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ 120 इंटू में 4/5, फिर क्या हो रहा है ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये ग्रुपिंग है एक तरीके से, ट्वाइस ऑफ 4/5 इंटू में 120 का 4/5। तो मैं थोड़ा सा इसको सेट करके लिख देता हूं, तो यानी कि 120 इंटू में 4/5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 120 इंटू में 4/5 का जगह नहीं है बेटा मेरे पास, 4/5 का बेटा यहाँ पे क्या हुआ, जैसे स्क्वायर हुआ फिर 4/5 की 3 पावर आई, तो 3 पावर आई और इन सब के साथ 2 इंटू में। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इस 120 को खेला छोड़ दूं, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं एंड 120 भी कॉमन ले सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूं, 2 इंटू में 120 कॉमन ले लूं बेटा, तो मेरे पास क्या बचेगा, पहला आएगा 4/5, फिर दूसरा है 4/5 का होल स्क्वायर, फिर तीसरा है 4/5 का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो तो 120 प्लस में 240 इंटू में 4/5, क्योंकि ये इंफिनिटी तक है तो 1 माइनस में 4/5, ये फॉर्मूला लग गया, ये मेरे पास 240 है। तो रिजल्ट जो आया वो मेरे पास ये हो जाएगा बेटा 120 प्लस में 240 इंटू में 4/5 अपॉन में 1/5, 5 से 5 कट गया, 24 को करेंगे बच्चे 4 से तो आएगा 960 प्लस 120 इज इक्वल टू 1080। ये जितना भी है बेटा ये आपका मीटर आया।
यानी कि एक बार अगर आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंक देते हैं तो रिजल्ट ये है बच्चे आपके पास कि 120 मीटर के हाइट से करते हैं, तो जब तक ये सेटल पोजीशन तक नहीं पहुंच जाती, वहां तक पहुंचते पहुंचते इसने जो डिस्टेंस करी होगी कवर, टिक 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 करते करते ये जो डिस्टेंस कवर करी होगी 1080 मीटर कवर करी होगी। होप बच्चे आपको ये बात समझ में आएगी किस तरीके से इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन थी। आई थिंक एक क्वेश्चन और भी है, हाँ इस बार एप्लीकेशन नहीं है, इस बार बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू और क्वाड्रेटिक का इकट्ठा कॉम्बिनेशन डाला है। तो देखो कहता है फाइंड द सम ऑफ इनफिनिट डिक्रीजिंग जीपी। ऑब्वियसली बात है बेटा, इसमें बताने वाली बात नहीं है कि कोई भी जीपी जब डिक्रीज होगी तभी हम निकाल पाएंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं बताए। whose first term is equal to b/2, तो यानी कि उसकी जो t1 है वो क्या है b+2 एंड द कॉमन रेशियो यानी कि जो r है वो क्या है 2/c, एंड जो कॉमन रेशियो है बेटा यानी कि r ये है बेटा 2/c। आगे क्या बोलता है b is the least value of the product of the root of the equation। तो b जो है लीस्ट वैल्यू है किसकी, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो किसी भी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है बेटा c/a, यानी कि m²+1/में का होल स्क्वायर अपॉन में m²+1। तो इससे ये कट गया, मेरे पास आ गया m²+1। तो इसने बोला कि ये जो है b ये लीस्ट तब है, ये लीस्ट है। एक काम करते हैं, इसको दोबारा लिखता हूं। तो उसने बोला कि t1 जो है b+2 निकलेगा, लेकिन b1 जो है ना लीस्ट है। लीस्ट किसका है, उसने बोला कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो आया वो निकल के आया m²+1। तो m²+1 का जो लीस्ट है वो जो होगा वही b है आपका। आगे क्या बोलता है एंड c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट। तो c जो है ना, अब यहां पे बात कर लेते हैं, c जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है तो ये होता है बेटा -b/a। तो -b का मतलब है माइनस माइनस +3 में m²+1। तो c जो है जो आपका, अब यहां पे मैं इसको भी लिख देता हूं दोबारा कि r जो है 2/c है, जहां पे जो c है ना ये क्या है बेटा, ये ग्रेटेस्ट है यानी कि हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑफ, ठीक है ना, 3 में m²+1। इसका जो भी हाईएस्ट है c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ द रूट। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन ने अब बोला है। अब देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, b जो है लीस्ट है किसका, इसका। अगर b m²+1 है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो किसी भी स्क्वायर अगर किसी फिगर पे लग जाए उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो किसी का भी अगर स्क्वायर लग जाए तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, और +1 लगने के कारण इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी जो रेंज होगी 1 to इंफिनिटी होगी। अब रेंज जो है 1 to क्या है, इंफिनिटी है। तो मैंने क्या बोला, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है ना वो क्या है बेटा 1 है। अब लीस्ट वैल्यू जो है 1 है, इसका मतलब यहां से मैं इसकी वैल्यू जो बोलूं क्या है, ये 1 और 1+2 यानी कि 3। तो b जो है मेरा निकला 1 और b+2 करके निकला 3, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे को मिल गई 3 है। अब जो है कहता है c जो है हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑफ m²+1। तो बेटा हाई, ये जो टर्म है ये फ्रैक्शनल टर्म है, तो ये हाईएस्ट टर्म होगी जब ये लीस्ट होगा, सॉरी हाँ हाईएस्ट। तो जब ये लीस्ट होगा तब ये हाईएस्ट होगा। तो अगेन m²+1 जो लीस्ट है वो वैल्यू देगा 1। उस कंडीशन में जो मेरे को हाईएस्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बेटा आपका 3 होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू 3 हुई, क्योंकि लीस्ट वैल्यू जो है इसकी 1 है, 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो हाईएस्ट वैल्यू c की 3 है, एंड जो r निकल के आया वो क्या आया बेटा आपका 2/3। जो फर्स्ट टर्म है t1 जिसको हम a भी बोलते हैं वो निकल के आया 3। अब बच्चे जब मेरे पास ये दो रिजल्ट्स हैं,
तो बेटा जब मेरे पास ये दो रिजल्ट्स हैं, हम इस रिजल्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो उसने बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म एंड सी इज द ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी डिक्रीजिंग जीपी। तो हमें एस इंफिनिटी निकालना है जो डिक्रीज कर रही है। तो अब आप निकाल सकते हो बेटा, पहली टर्म 3 है, इसके बाद 1/2/3 है। तो बस बेटा हमारे को सी और बी निकालने के लिए कुछ ट्रिकी से पॉइंट बता रखे थे। क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर करा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन में। अब वैसे तो सिंपल ही है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं बेटा इस क्वेश्चन में। कहता है अगर जो x है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, इसके बाद बेटा आप देखो तो जीपी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि 1 माइनस में a, ये मेरा x है। इसके बाद जो y है वो b की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगेन ये gp ही है। तो gp है तो 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो y जो है ना बेटा आपका 1/1 माइनस में b हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, x मिल गया, y मिल गया, प्रूव डेट की ऐसी सिचुएशन है। अच्छा पहले मैं x और y को थोड़ा सा साइड में लिख दूं क्योंकि बीचों बीच अटका हुआ है। तो y जो हो गया बेटा 1/1 माइनस b हो गया बच्चे। अब कह रहा है प्रूव करो कि ऐसा कुछ। तो अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ये भी एक जीपी फॉर्मेट में जा रही है। 1 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो a²b² यानी कि बेटा 1/1 माइनस में ab जो है मेरे को ये प्रूव करना है x प्लस y माइनस 1। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, 1 माइनस में a की वैल्यू जो है यहाँ पे डालूंगा इन द फॉर्म ऑफ x एंड b की वैल्यू भी यहाँ पे डालूंगा इन द फॉर्म ऑफ y। तो a की वैल्यू जैसे b की वैल्यू जो हो जाएगी y माइनस में yb इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका a 1 माइनस r। ठीक है बेटा, मैं ठीक ही कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू yb। तो b की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1/y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा b। इसी तरीके से आप बेटा a भी निकालना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस में x से इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू x से, तो a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 में x इज इक्वल टू a। तो जब ये वैल्यू निकल जाएंगी x माइनस 1 में x एंड y की निकल जाएगी y माइनस 1 में y। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको बेटा राइट हैंड साइड मिल जाएगा। कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा। इसी तरीके का ये क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ये अजीब था तो मैंने कहा कुछ ले लेते हैं। देखो x जो है ना ऐसे है, तो यानी कि x इज इक्वल टू सिग्मा, जहां पे n 0 से लेके इंफिनिटी जा रहा है और cos 2n थीटा है। तो मैं इसको लिखता हूं सीरीज को, तो पहले 0 लिखूंगा तो 1 आएगा, फिर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर मैं लिखूंगा तो मेरे को पता चलेगा cos की पावर 4 थीटा एंड दिस प्रोसेस इन सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चे तो ये a इन cos स्क्वायर थीटा से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे बेटा cos स्क्वायर थीटा से, तो बेटा cos 4 आएगा। तो अगर मैं कहूं ये सम ऑफ इंफिनिटी मेरे को मिल गया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो मेरी 1 है, इसके बाद 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये किसके बराबर दे रखा है बेटा, ये मेरे को दे रखा है x के बराबर। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास फिगर है। आगे चलते हैं बेटा, x आ गया मेरे पास। अब मैं इसमें y के ऊपर चलता हूं, तो y के ऊपर बोला हुआ है अगेन सेम इंफिनिटी तक। इस पर मेरे को बोला हुआ है साइन 2n5। तो साइन 2n5 क्या होता है बेटा, तो ये हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा एंड डेश। तो ये किसके बराबर है बेटा, ये है बेटा y 1/1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया बच्चे y इज इक्वल टू 1/1 में cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे को x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। अब कहता है z को आप देखो, तो z भी आई थिंक ये सेम टाइप की सीरीज ही है। यहां पे जो z बोल रहा है मैं इसको इस पेन से लेता हूं,
तो जो जेड बोल रहा है वो है बेटा आपका सिग्मा, एन 0 से चलेगा इंफिनिटी तक, इसमें कॉस 2n थीटा इंटू में साइन 2n फाई है। तो जस्ट सिंपल बेटा, इसमें भी अब हमें 0 डालेंगे तो पहली टर्म जो है वो बेटा को क्या मिल जाएगी बच्चे, आपके पास 0 कॉस की पावर 0 किसी पावर 0 1 होती है। आगे मेरे को मिलेगा ये क्या, साइन स्क्वायर फाई इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में बेटा साइन स्क्वायर नहीं पावर 4 फाई इंटू में कॉस पावर 4 थीटा एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको देखो तो z किसके बराबर है, 1/1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। क्वेश्चन कहता है कि आप ये सिचुएशन प्रूव करिए। xz आगे प्लस में yz एंड यहां पे माइनस z इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर मैं इसमें से z कॉमन निकाल दूं तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो z को कह रहा है प्रूव करो कि ये जो है ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है यार, z जो है ना फिलहाल मेरे पास हमारे पास 1/1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा तो 1/1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई जो है ना, अब अच्छा ये फाई है बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए था। तो y जो है बेटा हमारे पास किस फॉर्म में दे रखा है, हम कह सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/y है, लेकिन यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर फाई है तो हम यहाँ पे करेंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अच्छा इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो थीटा फॉर्म में है। तो मेरे को जो मिलेगा वो आएगा 1/1 माइनस में 1 माइनस 1/y और यहां से मिल जाएगा 1 माइनस 1/x। तो जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये इजीली राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। आई होप बच्चे यहां से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो और कुछ खास मुश्किल नहीं है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग एंड आई होप बच्चे कि आप मेरे लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी आपका फीडबैक है एज ए कमेंट के फॉर्म में मेरे को बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। मैं इसी तरीके से बेटा आगे लेक्चर बनाता रहूंगा, आगे 9th है फिर 10th और आगे हमें और भी लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द 10th लेक्चर में। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।